वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर वेट लॉस की एक रेसिपी तैयार होने लगी है और वेट लॉस के लिए मुझे लगता है कि हर कोई इंटरेस्टेड होता है, हर कोई जानना चाहता है कि हर्बल कोई रेमेडी हो, कोई टोटका हो जो हम इस्तेमाल करें और हम अपना वेट जो है वो कम कर लें। तो नाज़रीन रेडी हो जाएं, कोई बहुत चमत्कार होने वाला है यहाँ पे। कोई आपके लिए वेट लॉस की एक टिप जो है, टोटका जो है वो शेयर करेंगी। निमा जी क्या है? ये बहुत ही अच्छा है, आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। पर जो पेट की चर्बी है, बेली फैट जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी कम होगी, आपका गट ठीक होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका हाजमा ठीक होगा और दूसरी आपको कब्ज नहीं होगी। फिर आपके जो चीक्स हैं, जैसे ये चिकंदर है, चिकंदर की तरह लाल लाल आपकी चीक्स हो जाएंगी, कुदरती मेकअप हो जाएगा आपका। सिर्फ आजकल मौसम में फ्रूट्स, जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि फ्रूट खाओ उसका छिलका लगाओ, या ये तो हमारा कुदरती मेकअप है। इस मेकअप से हम मेकअप ऐसा करने लगे हैं कि जो हमने ये किया था ना, वो इसलिए किया था कि नींद, हम जिसको बोलते हैं ना एंजाइटी, कि मेरे अपने रिलेटिव में से ही उनको नींद की वजह से ना बहुत ज्यादा चक्कर आना शुरू हो गए थे। अच्छा। कि दिमागी हालत ही नहीं ठीक रही थी। जब डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने बताया था कि इसका मैदा जो है ना, स्टमक जिसको हम बोलते हैं, वो डिस्टर्ब है। एक्चुअली इलाज हमने ये उसका किया था। ओके। एक्चुअली इलाज उसका किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्बत रिजल्ट आए, फिर तो कहते हैं ना कि देखा देखी सभी शुरू हो गए कि हम भी ऐसे ही हो जाए, हम भी ऐसे ही। आप यकीन माने फिजा के सबसे पहले तो उनका हाजमा ठीक हुआ, कब्ज ठीक हुई, आंतों की खुश्की खत्म हुई चिकंदर और गाजर के इस्तेमाल से। अच्छा। ठीक है। और इसके अंदर एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट जो जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि आप कहें कि जो जलन होती है ना सीने में, वो भी ठीक हो जाएगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे आपको, क्योंकि आप अंदर से फिट हो जाएंगे तो ऊपर से सुपर फिट हो जाएंगे। और ये मैजिक कितने दिन करना होगा? जो ये मैजिक आपने करना है, आप लोगों ने करना है कंटिन्यू 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं। 3 दिन कर ले। जब आप करेंगे तो आप कहेंगे हम हर रोज क्यों ना करें, इतना मजे का बनने वाला है ना। अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा है वो। ये टेस्ट में भी अच्छा है ना। कहानी नहीं है जो ना कड़वे। देखो ना, चिकंदर है मीठी है, गाजर भी मीठी है। उसके अलावा इसमें जाएगा काला नमक थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च, ना होने के बराबर, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो बता रही है जरूरी है, ठीक है, ये चॉइस नहीं चलेगी इसमें। और फिर जो मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं बताने लगी वो है अजवाइन। ओके। ठीक है, वो है अजवाइन। ये अजवाइन की एक चुटकी आप देखेंगे, हाँ देसी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन देखिए मैंने धो के साफ करके, आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में रखा करें। और इसका बनाने का तरीका बस जरा डिफरेंट है। आप लोग वैसे कच्ची खाते हैं गाजरें, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, ठीक है, गाजर चिकंदर सारी चीजें खाते हैं। लेकिन आज मैं एक्चुअली जो आपकी सैलेड का तरीका है ना, सैलेड मिक्स आपका सूप बन जाएगा, आप ये कहें, ठीक है। हाँ जी, वो आप खाएंगे पिएंगे और आप देखेंगे कि आप कितने हसीन हो जाएंगे। ओके। और अपना वजन गवाएंगे, वो कहते हैं ना वजन गवाएंगे। गुड। ये देखिए, ये पानी जो है ये बॉईल होना शुरू हो गया। थोड़ा सा पानी ये बॉईल हो जाए, इसका एक तरीका है, ठीक है। पानी बॉईल होना चाहिए साथ साथ में। अब इसकी थोड़ा सा, ये आप लोगों ने जिस तरीके से मैं बताऊंगी इसी तरीके से करना है, क्योंकि हर चीज का ना मैं देती हूँ टोट के, ठीक है। टोट के वो उसी तरीके से फिर इम्प्लीमेंटेशन करने होते हैं। उसमें अगर हम अपनी चॉइस चला लेते हैं ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि फिर वैसा टेस्ट, वैसा आपका फ्लेवर या आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हम बेली फैट के लिए ये लेके आए हैं, ठीक है, आपकी कब्ज के लिए। जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा तो एक्सटर्नल भी आप खूबसूरत नजर आएगी, जो कि मैं जुमला अक्सर बोलती हूँ। लेकिन इससे अगला जो है ना, वो भी आप ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगला जो आ रहा है वो आ रहा है सीने की जकड़न, खुश्क खांसी, पुराना जमा हुआ बलगम, छाती में जो बच्चों के, बड़ों के, खास तौर पे बुजुर्गों के जो खड़खड़ की आवाजें आती है। एक इंतहाई डिफरेंट रेमेडी, और बस कहें कि कोई खर्चा नहीं आपके घर में। अक्सर बाजारों में तो ऐसे होते हैं जिसको हम लेते भी नहीं है, जब उसको आजमाया तो आप डाल दे उसमें गाजर। ये मीठी रंगत में ऐसी नहीं है, मगर मीठी इतनी है कि मैं क्या। अच्छा देखिए, ये एक छोटी प्याली आपके सामने है चुकंदर, ठीक है। ये पानी उबलने लग गया है, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, बिस्मिल्लाह, ये डाल दिए हमने इसके अंदर गाजर। 2 प्याली पानी था तकरीबन ये, वाह, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा काला नमक, सफेद नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी ही काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन, ऐसे करके फिजा यूं। और देख ले ऐसे। अच्छा, इसका मुंह खोल देना। हाँ, मुंह खोल देना, थोड़ा सा इसको रगड़ देना। ओके, थोड़ी सी ध्यान से डालना। चले, अब ये सिर्फ जस्ट एक इसमें बॉयल आएगा, ये आप देखेंगे उबलते हुए, इसलिए मैं ये लेके आई थी सॉस पैन भी, ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आए, ठीक है। ये जब बॉयल हो जाएगा, आप ये कहें कि ये 30% कुक हो जाए, 30% ये कुक हो जाएगा, तो बस फिर आपने इसको डिश आउट करना है। इसका जो ये सूप बनेगा ना फिजा, ये पीना है आपने, ठीक हो गया। हाँ, ये बॉयल होना शुरू हो गया, अब होगा थोड़ा कुछ। हाँ अब हो गया, हो गया।
बस ये देखिए ना, ये बॉयल होना शुरू हो गया। ये सिर्फ आपने 30 to 40% इसको पकाना है। इसका ये आपने जो सूप है ये पीना है, और ये जो गाजरी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की सी क्रंची रहेंगी। अच्छा, ये आपने हल्की कच्ची रखी है? हल्की कच्ची, मैंने कहा ना 50% हमने इसको पकाना है। ओके। ये एक ऐसा मजे का आपका सूप तैयार होगा कि आपने अपने बच्चों को भी खिलाना है। ठीक है, बच्चों को ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, बच्चों का टेस्ट जो होता है ना वो डेवलप करना पड़ता है। छोटे बच्चे जिनको खासतौर पे कब्ज है, या वो बुजुर्ग जिनको उनके लिए गला सकते हैं, जिनके दांत नहीं है ना बुजुर्गों के, आप उनको गला के दे सकते हैं। अगर इस तरह की आधी कच्ची तो आप उसको चॉप करके भी दे सकते हैं, छान के भी दे सकते हैं अगर किसी ने चबाना ही नहीं है, नहीं खाना। नहीं चबानी देखिए जरूरी, इसका फाइबर जो है ना वो जाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फाइबर जो है ना वो जाना जरूरी है, वरना तो सूप भी ले सकते हैं ना। हाँ, सूप को हम कर सकते हैं। देखिए ये पकना शुरू हो गया। अब ये दिखाएं इसको, देखिए ये हाफ कुक है, जो ये बनना शुरू हो गई है। तो ये इस तरीके से देखें, ये खूबसूरत ये सूप बन गया है पूरा आपका। ये सूप जब आप पियेंगे, एक तो आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा, दूसरा ये कि आपको कब्ज, शर्तिया बात है, ये शर्त लगा के कह रही हूँ कि कब्ज नहीं रहेगी आपको। कब्ज हमारी जो आंतों की खुश्की है ना उसको खत्म कर देगा। आंतों की खुश्की खत्म हो जाएगी आपकी, आप कहें कि आपका एकदम से गट जो है क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह। और ये हम कब तक, बस उसके बाद हमने 3-4 दिन करनी है, फिर हमने 2-2 दिन करनी है? 6-7 दिन करनी है। फिर आप लोगों ने 6-7 दिन करने के बाद जब आप देखें कि कब्ज बिल्कुल टूट गई, आंतों की खुश्की जो है वो खत्म हो गई है, और जब फिर आप हफ्ते में 3 दिन कर लें। अच्छा, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। बोले। आपने ना कांजी बनाने का तरीका बताना है हमें अगले शो पे। ठीक है, बहुत जल्दी हम उसको प्लान कर लेते हैं, मगर कांजी आप हमारे साथ शेयर करेंगी। बिल्कुल, बहुत कॉल्स आती है मुझे, बहुत इनबॉक्स आते हैं। ये देखें, ये पक गया है, देखिए पक गया है ना ये। इसका कलर देखिए इधर से, जिस तरह का ये कलर आपको नजर आ रहा है, आप यकीन माने ऐसे हो जाएंगे आप भी खूबसूरत तरीन। मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़नी आप लोगों को। हाँ, पिंक, बस ठीक हो गया ये इतना सा। अच्छा, ये तो यूं बना है, बस यूं दस्ती। अभी देखिए ना, इसका सूप पी के देखना आप। अच्छा, हाँ, ये देखें आप इसको ना, इसका सूप टेस्ट करके देखो। हाँ, ये देखो ना कितना खूबसूरत, कब्ज खत्म करेगा, गाल आपके लाल हो जाएंगे, आपका जो बेली फैट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, रंग दिखाओ ना डारन जी, ये चुकंदर जैसा। वाह, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा रंग आया है, और थोड़ा सा जैसे सिरम वाला होता है, सिरम वाला, हाँ सिरम वाला टेक्सचर बन गया, भी टेक्सचर हो गया। हाँ ठीक है, ये चूल्हा मैंने इसलिए जलता छोड़ा है भी टाइम। आ जाओ अभी है टाइम, बता दें या ब्रेक ले लें आप, जब तक कि मैं ये सूप पी के बताती हूँ वापसी में। ब्रेक ले लो, ब्रेक से ये तो वापस ही नहीं ना आते, फिर मसला ये है। मजे का है। वहाँ ब्रेक में ना उधर बैठ के ये पी रही थी, क्योंकि ये कह रही हैं कि ये पिंक हो जाएंगे। नईमा जी ने कहा है कि जिस तरह का ये दिख रहा है, शक्ल भी वैसी हो जाएगी, और वजन तो ऐसे निकल जाएगा। वजन वाला मेरा मसला नहीं है, वजन तो माशाल्लाह ठीक है मेरा, मगर ये कि स्किन बाकी आपकी ऐसी स्किन ग्लो करेगी। देखिए दोनों चीज समझने की है ना, कि इसके अंदर चुकंदर है, गाजर है। इसको हमने क्या किया, सम टाइम क्या करते हैं लोग, इसको सौता कर लेते थोड़ा सा, कोई भी ऑयल डाल लिया, कुछ भी डालिए, लेकिन ये एक नई यूनिक रेसिपी इस तरह है कि जब आप इसको, लेट से कोई बच्चा खा नहीं रहा तो उसको सूप तो पी लेना, वो अंदर तो चला जाए ना। जायके में भी मजे का, नहीं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है ये। देखिए, और फिर दूसरी बात, एक और मैं आपको एक और बात मैं बता दूं, लेट से अगर आप इसकी ना स्टीम ले लेते हैं ना इस तरीके से, तो आप वैसे ही पिंक हो जाएंगे। हाँ, इसकी स्टीम जिस तरह मैंने एक बताया था ना कि रोटी की जिस तरह हम स्टीम लेते हैं, रोटी वाले रुमाल की, जिस तरह मैंने बताया था कि वो आपके चेहरे के लिए, ये देखिए ऐसे एकदम से जगह अगर आप इसकी स्टीम ले लेते हैं ना, आ गई। अच्छा। इसका अरोमा भी आ रहा होगा आपको। इससे क्या होगा? इससे आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी जैसे चुकंदर ने मेकअप कर दिया आपको।